वैसे तो होइए वही जो राम रची राखा, लेकिन इस बार भारतीय सेना पूरी तैयारी कर रही है चीनियों की ठीक ठाक कुटाई की, और ऐसी तैयारी जिससे चीन बहुत डरता है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं पीओके में सरकार बदल गई रातों रात, और उस सरकार बदलने में ये जो वीडियो देख रहे हैं इसमें राष्ट्रपति महोदय मंच से गिर रहे हैं। जानेंगे क्या हुआ था इनके साथ। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पहले तो ये वीडियो देखिए। ये वीडियो एक समय बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हुआ था। इस वीडियो में आपको ये तो समझ में आएगा कि भारतीय साइड के सैनिक क्या कह रहे हैं, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आएगा कि चाइनीज साइड के सैनिक वो क्या बोल रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। ऐसे में बहुत दिक्कत हो जाती है कि चाइना के सैनिक या चाइना के कमांडर किस तरीके से प्लान कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, उनकी प्लानिंग को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों के पास चाइनीज भाषा के एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन कम से कम इस तरीके के सैनिक और सेना के कमांडरों की संख्या बहुत ज्यादा होनी चाहिए जिनको चाइना और चाइनीज भाषा का नॉलेज हो। ये किसी भी युद्ध में इनके लिए बहुत बड़े हथियार के तौर पर होते हैं। एक बार किसी नेता ने कहा था कि चाइना एक चीज से जरूर ज्यादा डरता है कि दूसरे देश की सेना चाइनीज भाषा न सीखे। चाइनीज भाषा सीखने से सामने देश की सेना अगर मंडारिन भाषा जानेगी तो उससे चीनी पीएलए को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, उनके प्लान वगैरह निकलकर सामने आ जाएंगे। ऐसे में भारत ने अब एक बड़ा प्लान किया है। भारत हर मोर्चे पर चाइना को जवाब देना चाह रहा है, और इसका हमने बड़ा एग्जाम्पल देखा। अरुणाचल प्रदेश में भारत जहां इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है तो वहीं बौद्ध धर्म गुरुओं का सम्मेलन करवा रहा है, और न सिर्फ ये सब कर रहा है बल्कि इंडियन आर्मी ने एक और प्लान लॉन्च कर दिया है। हजारों किलोमीटर लंबी भारत और चीन की सीमा, और इस सीमा पर अक्सर चीनी जवानों संग भारतीय जवानों की झड़प होती है। ऐसे में चीनी सैनिकों की उनकी भाषा में बेहतर तरीके से जवाब देने के लिए भारतीय जवान चीनी भाषा सीखेंगे। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य असम के तेजपुर विश्वविद्यालय में भारतीय सेना के जवान जल्द ही चीनी भाषा सीखेंगे, और इसके लिए तेजपुर यूनिवर्सिटी से एक MOU साइन किया गया है। रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने इसकी पुष्टि भी की है। महेंद्र रावत का कहना है कि चीनी भाषा सीखने के बाद भारतीय सैनिक अपनी बातों को अधिक मजबूती से व्यक्त करने की स्थिति में होंगे। लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने कहा कि चीनी भाषा मंदारिन, इसमें विशेषज्ञता हासिल करना बेहद जरूरी है भारतीय सैनिकों के लिए। उन्होंने कहा इससे सैनिक न सिर्फ चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के नजरिए को समझेंगे बल्कि कमांडर लेवल की बातचीत, फ्लैग मीटिंग, संयुक्त अभ्यास, सीमा पर तैनात जवानों के साथ बैठक आदि में रखी जाने वाली बातों को गहराई से जानने और उस पर सटीक जवाब देने में बहुत मदद मिलेगी। लेफ्टिनेंट कर्नल रावत के अनुसार 16 सप्ताह का ये कोर्स होगा, और इस कोर्स में भारतीय सैनिकों को, भारतीय जवानों को सिखाया जाएगा कि किस तरीके से एडवांस मंदारिन में बातचीत करते हैं। और आपको बता दें, 1-2 सैनिकों को नहीं बल्कि ये कोर्स ITBP के 90,000 जवानों को कराए जाने की योजना है। ये चाइनीज सिखाने का ये फैसला गृह मंत्री अमित शाह के अरुणाचल प्रदेश के दौरे के बाद लिया गया है। दौरे से पहले चीन ने अरुणाचल के 11 स्थानों का नाम बदला था, और अरुणाचल प्रदेश पहुंचने के बाद अमित शाह ने कहा था कि भारत की जमीन को हथियाने का जमाना चला गया है। अब कोई सुई की नोक जितनी जमीन भी हमसे नहीं ले सकता है। खैर, भारत ने अब हर तरीके से जवाब देने की ठान ली है, और भारत उस मोड में चलता हुआ नजर भी आ रहा है। चाहे मिसाइलों की तैनाती हो, मिसाइलों का परीक्षण हो, या फिर ड्रोनों की खरीद हो, या ड्रोनों को बनाना हो, इसके अलावे रणनीतिक रूप पर चीन को साधना हो, हर दिशा में भारत अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और ये बहुत सही कदम है जो भारत ने उठाया है। कम से कम आपको अपने अपोजिट जो दुश्मन है उसकी भाषा तो आनी ही चाहिए। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पीओके में बड़ी हलचल मची है, और इस हलचल में राष्ट्रपति तक मंच से गिर गए। बात दरअसल ये है
कि पीओके को लेकर पूरी तरीके से पाकिस्तान हड़बड़ाया हुआ है। भारतीय गृह मंत्री अमित शाह ने बात कही कि शारदा पीठ कॉरिडोर बनना चाहिए और पीओके की संसद में शारदा पीठ कॉरिडोर बनने का प्रस्ताव पारित हो गया। न सिर्फ इतना बल्कि शहबाज शरीफ जब पहुंचे थे एक समय में पीओके, तो वहां पर पीओके के प्रधानमंत्री इलियास ने बहुत जम के क्लास लगाई थी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की, और यहाँ तक कह दिया था कि वो तो चोर है। कुल मिलाकर ये कहें तो पीओके का जो कथित तौर पर प्रधानमंत्री बना रखा है पाकिस्तान ने, वो प्रधानमंत्री एक ऐसा प्रधानमंत्री था जो धीरे धीरे भारत की तरफ मोल्ड हो रहा था और भारत की बातों को सही समझ भी रहा था। वैसे आपको बता दें, पीओके की आम जनता भी अब शहबाज शरीफ सरकार से ये साफ साफ कहती है कि तनवीर इलियासी को हटाने के बाद अब अगर कोई समस्या आती है तो हम पाकिस्तान से बात करने नहीं जाएंगे बल्कि भारत से मांगेंगे मदद। इसका साफ मतलब है कि हम पाकिस्तान सरकार को मान्यता नहीं देते हैं। आपको बता दें, सरदार तनवीर इलियास ये बहुत जबरदस्त नेता माना जाता था, पर तनवीर इलियास पर आरोप था कि इसने हाई कोर्ट को एक भाषण के दौरान धमकी दी थी और कहा था कि अदालत सरकारों के काम में दखल दे रही है। ये तो बस एक पॉइंट है जिस पॉइंट को पकड़ा शहबाज शरीफ ने। दरअसल कहा जा रहा है कि जिस तरीके से शारदा पीठ कॉरिडोर बनने के लिए हाँ हो गया और इस तरफ बढ़ चला पीओके, इससे बुरी तरीके से पाकिस्तानी सरकार हड़बड़ा गई थी। अब यहाँ पर तो सबसे पहले तनवीर को हटाया गया और तनवीर को हटाने के बाद इन्हें कोर्ट का रास्ता दिखाया गया कि अब तुम्हें जेल होगी। अब इनकी कुर्सी हो गई खाली। जब इनकी कुर्सी खाली हो गई तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी का नेता अनवारुल हक को बनाया गया पीओके का कथित प्रधानमंत्री। और मजे की बात यह है कि जम्मू कश्मीर के कथित राष्ट्रपति सुल्तान महमूद चौधरी ने इसे शपथ दिलाई। इस दौरान एक हैरान करने वाला मामला भी दिखा जो इस वीडियो में आप देख सकते हैं। जब सुल्तान महमूद चौधरी शपथ दिलाने के लिए स्टेज पर चढ़ा तभी वो लड़खड़ा गया और स्टेज पर ही गिर गया। आसपास खड़े लोग और सिक्योरिटी ने उन्हें उठाया। खैर, ये चंद दिनों का खेल है जो इस वक्त पीओके में चल रहा है। पीओके जल्द ही सरकार और जमीन सहित भारत के संरक्षण में आएगा जिस तरीके से भारत चल रहा है। खैर, आपको क्या लगता है, पीओके में सरकार बदलने से क्या पाकिस्तान पीओके को बचा लेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।